ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन में आज है पार्ट टू ऑफ प्रिडिक्शन टिप्स। मतलब किसी हॉरोस्कोप को सिंपली कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने रफली क्या क्या पॉइंट्स देखे थे। उसमें एक था ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी यानी कि गोचर, और दूसरा था जिसमें आप मीन्स महादशा सिस्टम, और एक प्रश्न शास्त्र मैंने बताया था। मतलब किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि आप किस तरह से वॉइस एनालिसिस के थ्रू कुछ कुछ मैंने टिप्स बताए थे। नेक्स्ट, जो हम किसी इंसान की कुंडली देख के उसके अंदर मेजर प्लैनेट्स, एक वो बताया था। नेक्स्ट, जो त्रिकोण है बेसिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कुंडली में। त्रिकोण मतलब ऐसे फैक्टर जो लाइफ को सबसे ज़्यादा ड्राइव करते हैं, वो लग्न, पंचम और नवम भाव है। ओके, तो इसलिए ये तीन भाव किसी भी कुंडली के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स जो आप किसी कुंडली को एनालिसिस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप सीधे सीधे अपनी लगन कुंडली अपने सामने रखिए और समझिए कि जो जिंदगी का पहला साल है, वो अगर आपको देखना है तो लगन भाव देखिए। जिंदगी का दूसरा साल देखना है तो दूसरा भाव, यानी कि 11वां भाव आपकी जिंदगी के 11वें साल को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है या एक्सप्लोर करता है। अगर आपकी उम्र 24 साल है तो लगन है, यानी कि पहला साल, उसके बाद 12वां, सॉरी मैंने इसमें थोड़ा सा लगन पहला साल है और 12वां साल जो है 12वां भाव है। 24वां साल भी 12वां है और 36वां साल भी 12वां है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि किस तरह से अगर किसी इंसान का देखना है पर्टिकुलरली कि कौन सा भाव एक्टिव चल रहा है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं उस कुंडली का किस साल में कौन सा भाव चल रहा है। ये एक लेमन मेथड बोलते हैं इसको। रफ एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। इसको मतलब इट्स नॉट इन शास्त्र की वो कहीं पे इस तरह से मेंशन है। इट इज जस्ट ए एक्सपेरिमेंट। ओके, या इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके जीवन का जो पहला साल है वो सीधा सीधा जो है, अगर ये दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, ये था एक ईयरली, मतलब किस तरह से आपकी कुंडली का कौन सा भाव किस साल में आपको रिजल्ट देगा। ओके, अगला है कि आपकी कुंडली में अगर हमें देखना है ईयरली प्रिडिक्शन साल वाइज, तो बृहस्पति को देखिए। बृहस्पति एक राशि में एक साल रुकता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति लगन में विराजमान है तो पहला साल बृहस्पति लगन में होकर एक अलग एम्फेसाइज करेगा। दूसरे साल में दूसरे भाव, तो जब आपकी उम्र 25 साल होगी तो वापस बृहस्पति जुपिटर रिटर्न होगा, वहां पर आपको एक प्रिडिक्शन मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं किसी भी भाव में जब गुरु जाएगा तो उस भाव को, उस पर्टिकुलर ईयर को इन्फ्लुएंस करेगा, उसका रिजल्ट देगा। उसके बाद आता है कि बृहस्पति, जैसे कि अगर समझिए कि आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि शनि, गुरु और राहु, ये तीनों का काफ़ी बड़ा रोल है ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिटर्न, जन्म के टाइम पर कौन ग्रह जहां जिस भाव में बैठा है जब भी वो वापस आएगा। बृहस्पति 12 साल बाद वापस आएगा। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो 12 राशियों में 30 ईयर्स, 30 साल। यानी कि शनि जब भी वापस अपने जन्म लगन वाली कुंडली के भाव में आएगा तो ये हो जाएगा। रोशनी जी नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं रफली लेमन वे ऑफ एनालिसिस ए हॉरोस्कोप।
किस तरह से हम एक हॉरोस्कोप को एनालिसिस कर सकते हैं, वेरी लेमन मेथड्स, कुछ पिछले सेशन में बताएं, कुछ इस सेशन में। तो रिटर्न वाली हम बात करते हैं। जैसे राहु एक राशि में 1.5 साल रहता है, शनि 2.5 साल है, तो 30 ईयर्स के बाद वापस आएगा। तो जब भी कोई भी प्लैनेट वापस उसी जगह पे आता है, ये वैसे ही है जैसे कि होम कमिंग। होम कमिंग मतलब कोई भी इंसान जब बाहर जाके वापस अपने घर में आता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। ऐसे ही आपकी कुंडली में जब भी अच्छा ग्रह तो वापस वहीं आएगा तो उसकी पावर एम्पलीफाई 100% होती है, बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए बृहस्पति का हर 12 साल बाद वापस जुपिटर रिटर्न है, शनि का 30 साल बाद वापस अपने घर में आना है, राहु और केतु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, तो 12 राशियों में 18 साल। यानी कि राहु केतु रिटर्न सेम पोजीशन इज कमिंग आफ्टर 18 years if the person is of 36 age. So at the age of 36, Rahu or Ketu is coming back to its natal position where it was during birth. So whenever Rahu Ketu are coming at the same position, they are giving amplifying effect to that house. कुल मिला के जब जब प्लैनेट वापस उसी पोजीशन में आते हैं, 100% दैट बिकम्स ए बिग गेम चेंजर, ए बिग रिवोल्यूशन, ए बिग चेंज इन टर्म्स ऑफ सो मेनी वेज। ये हो गया गोचर। अब प्रेडिक्शन का अगला टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं कि कुंडली के अंदर अगर आपको देखना है मंथ के हिसाब से कि कौन सा महीना में हमें कैसा रहेगा, मंथली प्रेडिक्शन, तो आपको देखना पड़ेगा सूर्य। आपको ये समझना होगा कि जन्म के टाइम पे सूर्य कहाँ था और आज कहाँ पर चल रहा है। रफली आज की डेट में आपकी लगन कुंडली में जहां पर भी सूर्य रहेगा उस खास महीने में सूर्य का काम होता है रिपेयर, रीगेन एंड वापस। सूर्य जब भी जिस भाव से गुजरेगा उस जगह पर एक एनर्जी देगा। इट्स लाइक ए किंग, एक राजा है, वो एक फंड देता है। जिस तरह से फंड का अलॉटमेंट होता है गवर्नमेंट से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, ऐसे ही सूर्य यानी राजा के समान वो भाव में जाता है और वहां पर हर भाव में जैसे ही एंटर करता है उसका नाम है क्रांति। सूर्य जिस भाव में जाएगा उस भाव में जिस पल वो प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, उस पर्टिकुलर दिन को बोलते हैं क्रांति। और जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे बोलते हैं संक्रांति। ओके, तो इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सूर्य का जो है अगर समझिए सीधे सीधे लगन में जाता है। अभी जितने भी मैं आपको प्रेडिक्शन के सिस्टम्स बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ, ये सारे सिस्टम को मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ। डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ सूर्य के बारे में। आपको देखना है कि आज की तारीख में सूर्य कौन से भाव में चल रहा है। अगर लगन में चल रहा है तो लगन का मतलब बॉडी, शरीर, शरीर से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड आपका फोकस बढ़ जाएगा उस महीने में। कहीं ना कहीं उसके लिए आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक रिपेयर होगा, एक हीलिंग होगा। दैट इज गुड टाइम फॉर हेल्थ। मतलब आप प्लान कर सकते हैं सूर्य के गोचर के अकॉर्डिंग। ओके, तो सूर्य जब दूसरे भाव में जाएगा तो परिवार रिलेटेड जो अड़चने थी, परिवार रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स सूर्य दूसरे भाव में रेक्टिफाई करेगा। इसका मतलब है कि कुंडली के जो 12 भाव हैं उन भावों में हर भाव से जुड़ी हुई जिंदगी की परेशानी या कुछ उलझने चलती रहती हैं।
या अच्छाइयाँ, कुछ भी आप समझ सकते हैं। सूर्य भगवान जिस राशि में प्रवेश करते हैं वहां पर आपको एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा, एक नया कॉन्टैक्ट, यानी कि सूर्य का मतलब है हायर अथॉरिटी। आप इसको बहुत सारे लेवल पे समझ सकते हैं। जिस भाव में सूर्य आएगा, हायर अथॉरिटी से आपका कांटेक्ट बढ़ेगा उस भाव से काम बनने के लिए। दूसरा, सूर्य का मतलब है विल पावर। जिस भाव में सूर्य गुजरेगा वहां पर आपको विल पावर बढ़ेगी। जिस भाव में भी सूर्य आज चल रहा है वहां से जुड़ी हुई चीजों पे आपका ध्यान, फोकस बढ़ जाएगा उस महीने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। एक नया कांटेक्ट जुड़ता है उस भाव से जुड़ा हुआ। दूसरा, आपको रिपेयर, रीगेन और एक आपकी आत्मिक ऊर्जा, विल पावर बढ़ती है। सूर्य का मतलब है एक तरह से आपके जीवन में एक प्रकाश, एक रोशनी आना। मतलब क्या हुआ कि जिस भाव में भी सूर्य गुजरेगा उस भाव से जुड़ी हुई चीजों पे जो अंधेरा था, जब सूर्य भगवान मतलब सूर्य भगवान जब उस भाव में आएंगे तो आपकी जो क्लाउडी वाली सिचुएशन थी उन पर प्रकाश पड़ेगा उस भाव से जुड़ा। तो आप इस चीज से सीख सकते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड मंथली प्रेडिक्शन। हर महीने का आपको प्रेडिक्शन देखना है। तो ये एक प्रेडिक्शन टिप है कि आप सूर्य को मंथली प्रेडिक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव से गुजर रहा है। इट इज लाइक ए लूनर ट्रांजिट मंथली प्रेडिक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपना दिन देखना है कि आज का दिन कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपको चंद्रमा को देखना है। लगन कुंडली में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चंद्र कुंडली से गोचर देखते हैं। चंद्र कुंडली का प्रभाव सिर्फ मानसिक रूप पे होता है क्योंकि वो चंद्रमा के रेफरेंस से है। चंद्रमा को केंद्र मानकर है चंद्र कुंडली, मतलब मन के लिए। उसकी वैल्यू तब बढ़ जाएगी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा उसके ऊपर प्रभाव है। तो चंद्र कुंडली से गोचर देखना बेहतर होगा। अगर लगन कुंडली में लगन कमजोर है, लग्नेश कमजोर है और चंद्र कुंडली में जो चंद्रमा जहां पर है वो और उस भाव का मालिक अगर बहुत मजबूत है तो आपके जीवन को ड्राइव करने के लिए चंद्र कुंडली का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। फिर भी रफली आपको देखना है डेली प्रेडिक्शन। तो डेली प्रेडिक्शन के लिए आप चंद्रमा को देखेंगे कि जिस भाव में चंद्रमा चल रहा हो, समझिए कि चंद्रमा एक राशि में 2 दिन पूरे और 6 घंटे, 2.25 दिन रहता है। अगर समझिए कि आपको कुछ नया प्लानिंग करना है कि मुझे अगले 2 दिन ये काम है, तो कभी भी कोई भी आपका निर्णय है या आप मुहूर्त देखते हैं या क्या करना चाहिए, तो डिसीजन तभी लें जब चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि चल रही हो। कोई भी निर्णय लें, कोई भी काम करें तो कभी भी उस टाइम पर ना करें जब चंद्रमा के ऊपर राहु, शनि, मंगल इस तरह के प्रभाव बढ़ रहे हों। क्योंकि ये प्रभाव की वजह से, चंद्रमा का मतलब है मन। चंद्रमा सिर्फ मन ही नहीं है, चंद्रमा का मतलब है आपकी जिंदगी की मैग्नेट। अगर आपके जिंदगी की मैग्नेट यानी चुंबक वो गलत ऊर्जा को अपनी तरफ खींचती है, तभी खींचेगी जब चंद्रमा के ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कोई भी मुहूर्त शास्त्र में सबसे बड़ा योगदान चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ चल रहा है उस भाव पे, साथ में अच्छे ग्रहों का अगर कनेक्शन है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आपकी कुंडली में अगर शनि योग कारक है, बहुत अच्छा है, तो शनि चंद्रमा के साथ आपका काम बनाएगा उस दिन। ये भी आपको समझने वाली बात है। आपकी कुंडली में लग्नेश कोई भी ग्रह जब चंद्रमा के साथ आएगा
चाहे नकारात्मक क्यों ना हो, उसका एक तरीका है। थोड़ी शनि है तो थोड़ा कष्ट के साथ, डिले के साथ, मंगल है तो थोड़ा अड़चन के साथ, और अलग अलग ग्रहों का अलग अलग इफेक्ट है। बट अल्टीमेटली कुंडली में चंद्रमा जिस रूप में रहता है, उस रूप में आपको एनर्जी अट्रैक्ट करती है, और वो उसका लंबे टाइम इफेक्ट रहता है। इसीलिए मुहूर्त, कुछ भी करते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, या फिर आपको कोई भी नया इवेंट करना है, कुछ भी अपने जीवन से जुड़ा हुआ, तो चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि या केंद्र त्रिकोण के मालिक की दृष्टि उनका होना, ये अपने आप में बहुत अच्छा है स्टेबिलिटी के लिए। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका अगर जिंदगी में किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके साथ कहीं जगह पे एक्सीडेंट होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है रोड पर कहीं पर भी, उस खास जगह के लिए आपका चंद्रमा सुटेबल नहीं है, तो उस जगह पर अगले 3 दिन ना जाएं जब तक चंद्रमा राशि चेंज ना कर ले, वरना सेम जगह पर वो वाइब्रेशन आपको प्रॉब्लम कर सकती है। यानी कि चंद्रमा है एक मैग्नेट। आप किसी खास जगह पर गए, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा ने आपके ऊपर असर डाला। समझिए, आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कुछ जगह पे प्रॉब्लम हुई, तो समझिए कि आपका चंद्रमा ने उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट किया है, इसी वजह से वो प्रॉब्लम आई है। आपका दिन अच्छा बुरा सारा कुछ आपके चंद्रमा के ऊपर है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपका चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, तो आपको मजबूत बनाने के लिए चंद्रमा के उपाय करने होंगे। कुलदीप अग्रवाल जी, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। देखिए, मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ लोगों का जिनका केतु मजबूत होता है, उन लोगों को अपने आप उसका सिक्स सेंस बोल सकते हैं, या उसको आप बोल सकते हैं कि उनकी सेंस बहुत पावरफुल होती है, वो समझ जाते हैं अपने आप उस जगह के लिए। मतलब ये है केतु, अच्छे केतु का। बट नॉर्मल, अगर आपको किसी जगह पे जाने पे बहुत प्रॉब्लम होती है पर्टिकुलर जगह पे, तो उस खास जगह पे अगले 3 दिन आपको केयरफुल रहना है, वहां पे नहीं जाना है वापस, या फिर आपको उस जगह से जुड़ी हुई चीजों को डिले कर देना है। किसी जगह पर आप कुछ पर्टिकुलर काम के लिए गए और वहां जाकर कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उसका मतलब है सीधा सीधा कि आपको उस डिसीजन के लिए, उस काम के लिए 3 दिन रुकना होगा। अगर प्रॉब्लम, क्योंकि एक इशारा है, इंडिकेशन है कि आपके चंद्रमा ने उस जगह के अकॉर्डिंग नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, और वो प्रॉब्लम एम्पलीफाई हो सकती है। तो जगह देख के हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर आपको देखना है कि पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर सिटी, इसके ऊपर भी आपको कुछ दूसरे ट्रिक्स हैं कि कैसे पता चलेगा कि उस जगह, वो जगह, वो सिटी मेरे लिए कितनी सूटेबल है या नहीं। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके ऊपर एक अलग सेशन कर सकते हैं। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि कोई भी जगह की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जैसे समझिए कि एक सिटी जो है बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया है, फेमस है। इंडस्ट्रियल का मतलब है शनि और बुध का कनेक्शन। आपका अगर शनि और बुध बहुत अच्छा है, तो वो जगह आपके लिए सपोर्टिव होगी। कोई जगह है जो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, और आपकी कुंडली में भी एंटरटेनमेंट यानी फिफ्थ हाउस और शुक्र बहुत अच्छा है, तो वो जगह आपके लिए अच्छी होगी 100%। कोई जगह पर समझिए कि राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पर इलीगल चीजों का इफेक्ट है, और वहीं आपकी कुंडली का राहु बहुत अच्छा है, तो वो इलीगल एक्टिविटी, वो इलीगल जगह, वो उस जगह की वो इलीगल जो भी एक्टिविटीज हैं, आपके लिए सूटेबल होगा, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुल मिला के ये एक देसी तरीका मैंने बताया। फिर आता है वाइब्रेशन। न्यूमरोलॉजी से आपको सीखना पड़ेगा वो।
कि किस तरह से हम पर्टिकुलर जगह का एक वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन का एक नंबर है, उसका और आपका नंबर कितना मैच कर रहा है, दैट इज डिफरेंट टॉपिक, बट वाइब्रेशन से पता चल जाएगा। ओके, अभी ये मैंने बताया कि आपको प्रेडिक्शन में चंद्रमा कैसे काम कर रहा है, प्रेडिक्शन में सूर्य कैसे काम कर रहा है, राहु केतु और ये सारे जो है प्लैनेट, इनका कनेक्शन क्या है। ओके, तो फाइनली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन सारे जल्दी में, इन्हीं सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड के साथ, वन टॉपिक इन वन सेशन। बट अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट हमें पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और इनको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। प्रेडिक्शन के लिए आपको ये समझिए कि किस तरह से हम बाकी चीज़ों से हेल्प ले सकते हैं। उसमें आपका हैंडराइटिंग एनालिसिस का भी रोल है, वॉइस एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी, और प्रेडिक्शन के अंदर जनरली हम सिर्फ उस इंसान की कुंडली देखते हैं। समझिए कि अगर शादी की बात है, या किसी बिजनेस में सक्सेस की बात है, या आप कुछ भी करते हैं, हम जनरली एक ही कुंडली से सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, बट वो गलत तरीका है। मैरिड लाइफ को भी अगर देखना है किसी इंसान की कुंडली, और उसको एक कुंडली को देख के बोल दिया जाए कि ये प्रॉब्लम है या ये अच्छा है, दैट इज इनकम्प्लीट। हमेशा मैरिड लाइफ है या जहां पर भी दूसरे किसी इंसान का रोल इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चार्ट को देखना पड़ता है। वही आदमी की कुंडली सेम है, बट किसी खास इंसान के आने से उस कुंडली की निगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो सकती है, और वही इंसान की वही कुंडली है और किसी दूसरे खास कंपेटिबल इंसान का लाइफ में आने से वही कुंडली बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो कुल मिला के एक कुंडली से वो प्रिडिक्शन नहीं करने हैं जहां पर दूसरे इंसान की कुंडली का भी रोल है, चाहे वो मैरिज के मामले में है, या बिजनेस डीलिंग है, या फिर कुछ भी है। तो ये मैंने एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको बताए हैं, इन चीज़ों को हम टिप्स के साथ करेंगे। जैसे कि मैंने प्रश्न कुंडली के ऊपर भी बताया था, सिंपल एक एक ही फॉर्मूला बताया था उसका, बट उसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बताएंगे। ओके, और उसके अलावा प्रेडिक्शन टिप्स क्या क्या हैं। आप जब भी इंसान से किसी इंसान से बात करते हैं, सिर्फ 10 मिनट बात करने में आपको कौन कौन से क्लूज हैं जो आप किसी इंसान से बात करके एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारा चीज़ें समझ सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में करेंगे कल, यानी अगले सेशन में। उसमें क्या खास है कि आप जब बात करते हैं तो आपको कौन कौन सी वो 10 चीज़ें हैं जो बिना कुंडली के आप जान सकते हैं। 10 important inputs या clues, factors which you can find out without a horoscope, only just by talking to somebody। ये एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है जिसमें हम नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी बट साइकोलॉजी, वॉइस एनालिसिस, रिएक्शन एनालिसिस, क्वेश्चन थ्योरी, मतलब आप किसी इंसान से 10 क्वेश्चन पूछिए, उस 10 क्वेश्चन से उसका क्या रिएक्शन है वो भी आपको बताएगा कि कहाँ पे इसके प्लैनेट्स हैं। आप किसी इंसान को एक सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए, उससे रिएक्शन से पता चल जाएगा कि उस इंसान की कहाँ पे सिचुएशन है। उस इंसान के जो खुद के क्वेश्चन है वो उसकी प्रेजेंट स्टेट को बताते हैं। उस इंसान की जो आईज का फैक्टर है, उस इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, ये अगले सेशन में हम देखेंगे। ओके, तो चलिए, और आपका जो क्वेश्चन है प्लीज सेंड इन ग्रुप, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई देयर। और इसी तरह से हम थोड़ा सा सिंपल वे में सीखेंगे कि प्रेडिक्शन की जो इतने सारे टिप्स मैंने बताए, ये सारे टिप्स इतने सिंपल और ज़रूरी हैं। आप कभी भी ज्योतिष में एक फॉर्मूला देख के कि किसी बुक में लिखा है कि ये योग का व्यक्ति राजा बनेगा, ये योग का व्यक्ति रंक बनेगा, ये कलयुग में फॉर्मूले सभी फेल हो जाते हैं, क्योंकि
एक ही पल में जिंदगी बदलती है कलयुग में। राजा बनेगा, हो सकता है कि वो एक टाइम पे राजा बन जाए, अगले पल, मतलब एक ही जिंदगी में सारे कुछ बन जाता है, और वही कुंडली है। तो इसीलिए मैं जितनी भी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, आई ऑलवेज गो फॉर वेरी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। तो उस तरह से हम समझेंगे कि एनालिसिस करने में आप कोई भी जो शास्त्रों में लिखे हैं कि अगर किसी के लगन में शनि बैठ गया तो वो बहुत ही प्रॉब्लम में रहेगा, उसकी लाइफ में ये, तो उस तरह से मैं नहीं बताता हूँ। मैं एकदम उसको प्रैक्टिकल वे में बताने की कोशिश करता हूँ कि शनि जो है क्या क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, गोचर में क्या असर करता है, और जन्म का क्या असर करता है। तो तीनों चीजों को एक साथ हमें समझना पड़ेगा। We cannot just jump to the conclusion just because a planet is there at a particular house. So we should always take the holistic picture of any planet, and it's like a very interesting research also. ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और इसी टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आप बिना कुंडली के किसी इंसान के बारे में कितनी चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।